अब सवाल आता है 20 ही क्यों, 15 भाई चेंज नहीं है यार, 30 महंगा लगता है, 20 चल ले लेते हैं यार। स्टिंग ने ना सेलिब्रिटी ली, ना हैवी एड चलाए, ना प्रोडक्ट को परफेक्ट बताया, फिर भी हर गली, हर कॉलेज, हर किराना दुकान में आखिर ये बोतल पहुंच कैसे गई। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम एनर्जी ड्रिंक की नहीं थी, प्रॉब्लम सोचने के तरीके की थी। ये वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चीप चीजें हैबिट बन जाती है, कैसे साइकोलॉजी प्रोडक्ट से ज़्यादा पावरफुल होती है। पर यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। स्टिंग के आने के पहले इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का मार्केट असल में कैसा था। तो सुनो, स्टिंग एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन तब आता है जब असल में प्रॉब्लम होती है। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। स्टिंग के आने के पहले इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का मतलब था रेयर, महंगा, ओकेशनली। मैं खुद जब कॉलेज जाता था, एनर्जी ड्रिंक का मतलब होता था एग्जाम के दिन एक बार। रेड बुल और मॉन्स्टर जैसे ब्रांड जो कि 110 से 150 की प्राइसिंग में आते थे, ये सब एक ही मैसेज दे रहे थे कि एनर्जी ड्रिंक तुम्हारे डेली यूज के लिए नहीं है। 120 की बोतल लेने से पहले दिमाग पूछता है क्या जरूरत है, वर्थ इट होगा। और जब दिमाग ज्यादा सवाल पूछता है तो हैबिट कभी नहीं बनती। रियल लाइफ में भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम होती है। जब चीजें मुश्किल लगती है हम उसे डेली नहीं कर पाते। एनर्जी ड्रिंक कंपनी सोच रही थी जिम और कॉर्पोरेट क्राउड के बारे में, लेकिन जो लोग एक्चुअली में थके हुए थे उनके लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। डिलीवरी बॉय, स्टूडेंट, फैक्ट्री के नाइट शिफ्ट वर्कर, छोटे दुकानदार, ये लोग एनर्जी ड्रिंक नहीं, ये लोग चीप पुश चाहते थे। अब क्योंकि एनर्जी ड्रिंक अफोर्डेबल नहीं थी तो लोग इसके अल्टरनेटिव यूज कर रहे थे, जैसे चाय, सिगरेट, कॉफी। ये सब चीजें एक बात बताती है, मार्केट में डिमांड थी लेकिन इसका सही फॉर्मेट नहीं था। ये मानना गलत होगा कि इंडिया को एनर्जी ड्रिंक नहीं चाहिए थी। प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्ट महंगा था। कंपनीज ने रोज के थकान को इग्नोर किया, एनर्जी को लग्जरी बना दिया गया, लेकिन इंडिया को यूटिलिटी चाहिए थी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई हैबिट बिल्ड करना है तो उसको एकदम कठिन, एकदम इलाइट मत बनाओ, उसको एकदम इजी, एसेसिबल बनाओ। जैसे जिम अगर सिर्फ परफेक्ट बॉडी के लिए है तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर जिम आज थोड़ा बेटर फील करने के लिए है तो लोग रोज जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि एनर्जी ड्रिंक का मार्केट इतना वीक था, लोग थके हुए थे, तो ये गैप सिर्फ पेप्सी को ही क्यों दिखा, मॉन्स्टर और रेड बुल को क्यों नहीं। क्योंकि पेप्सी के पास एक चीज एक्स्ट्रा थी, ग्राउंड डाटा। पेप्सी के ट्रक हर गली, हर ढाबा, हर किराना स्टोर पर जाते थे और उनके सेल्समैन सिर्फ बॉटल डिलीवर नहीं करते थे, वो लोग एक ऑब्जर्वेशन भी करते थे। और जो चीज उन्होंने नोटिस करी वो बहुत सिंपल थी, चाय। पेप्सी ने देखा लोग थके हुए हैं, लोग कैफीन चाहते हैं, लेकिन लोग इतना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पेप्सी ने यहाँ खुद से एक सवाल पूछा कि रेड बुल 120 की है तो क्या एक्चुअली में एनर्जी का प्राइस 120 ही होना चाहिए। पेप्सी ने सीधा प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दिमाग के साथ। उन्होंने पूछा कि इंडिया का आदमी बिना सोचे समझे कितना खर्च कर सकता है, 10, 20, 30, 50 में भी। और यहीं पर डिसीजन लॉक हुआ। 20 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जहां इंडिया का हर आदमी बोलता है चल ले लेते हैं यार। पेप्सी ने यह भी समझा कि हम रेड बुल के साथ फाइट नहीं करेंगे, हम चाय के साथ compete करेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय एक डेली हैबिट है और रेड बुल को स्पेशल ओकेशन पे पिया जाता है, तो पेप्सी को स्पेशल नहीं, डेली हैबिट बनना था। और यहीं पे मुझे पेप्सी का दिमाग बहुत सही लगता है। उन्होंने एनर्जी ड्रिंक को जिम से निकाला, इलाइट से निकाला और लाकर रख दिया एक किराना स्टोर पे। और यहीं पर आपको एक स्ट्रॉन्ग लेसन भी मिलता है कि अगर हमेशा बड़े लोगों से compete करते रहोगे तो हमेशा छोटे ही रहोगे। जीतना है तो वो जगह पकड़ो जहाँ कोई खड़ा ही नहीं है। रेड बुल का प्रॉफिट पर बोतल ज्यादा और स्टिंग का पर बोतल कम, लेकिन रेड बुल के लिमिटेड कस्टमर, स्टिंग हर कस्टमर। यार धंधे में हमेशा पैसा महंगी चीजों से नहीं आता, पैसा आता है बार बार बिकने वाली चीजों से। तो जब पेप्सी ने गैप देख लिया था तो अगला स्टेप ऑब्वियस था, पहले प्रोडक्ट नहीं, पहले प्राइस डिसाइड करना है। और वहीं से आया 20 का दाव। और भाई ये 20 रुपए सिर्फ प्राइस नहीं था, ये पूरा गेम प्लान था। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। लोग बोलते हैं भाई पहले प्रोडक्ट परफेक्ट बना लेते हैं फिर प्राइस देख लेंगे। पेप्सी ने यही सबसे डेंजरस काम किया, उल्टा सोचा। उन्होंने पहले प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने पहले आदमी को मेजर किया। इंडिया में अगर आप किसी से पूछो भाई कितने का लोगे, अगर उसने बोला जितना सही लगे तो समझो डील गई। तो पेप्सी ने सही लगने का नंबर निकाला 20। 20 का मतलब सिर्फ सस्ता होना नहीं, 20 का मतलब है सोचने की जरूरत नहीं। और जब दिमाग रिलैक्स होता है ना तो डिसीजन फास्ट हो जाता है। इसीलिए किसी भी हैबिट को इजी बनाओ, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब सवाल आता है 20 ही क्यों, 15 भाई चेंज नहीं है यार, 30 महंगा लगता है, 20 चल ले लेते हैं यार। 20 रुपए इंडियन साइकोलॉजी का स्वीट स्पॉट है।
अब पेप्सी के लिए सवाल आता है, प्राइस तो सेट कर दिया लेकिन अब प्रोडक्ट को 20 के अंदर सेट तो करो। मतलब बॉटल का साइज लिमिट में होना चाहिए, इंग्रेडिएंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, पैकेजिंग थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंट होना चाहिए। ये अप्रोच बोलती है ईगो छोड़ो, स्केल पकड़ो। अब प्राइस भी लॉक हो गया, प्रोडक्ट भी बन गया, तो अब सवाल ये है कि रिपीट कस्टमर लाएगा कैसे। अब यहाँ मैं थोड़ा एक अनकंफर्टेबल सच बोलने वाला हूँ। स्टिंग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता और ये बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में स्टिंग का टेस्ट याद रह जाता है और साइकोलॉजी में दोनों अलग अलग चीजें होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रोडक्ट टेस्टी होगा तो बिकेगा। गलत। प्रोडक्ट प्लीजेंट नहीं, प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। स्टिंग का टेस्ट थोड़ा ज्यादा स्वीट, थोड़ा शार्प, थोड़ा केमिकल किक, ये मिक्सचर दिमाग को बोलता है ये नॉर्मल ड्रिंक नहीं है। सच बताओ, आपने भी पहले सिप के बाद बोला होगा भाई अजीब है यार। ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा पसंद है कॉन्ट्रास्ट। जब टेस्ट नॉर्मल से अलग हो, थोड़ा एक्सट्रीम हो, तो ब्रेन बोलता है इसको याद रख। स्टिंग में कैफीन लिमिट में है लेकिन टेस्ट और स्वीटनेस का कॉम्बो आपको स्ट्रॉन्ग फील करवाता है। तो ये सब छोड़ो यार, बताओ स्टिंग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप सोचेंगे वो गनशॉट वाली एड देखी है मैंने, लेकिन इसका रियल आंसर है कोई नहीं, क्योंकि इसको एड की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि पेप्सी ने सेलिब्रिटी पे पैसा नहीं लगाया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसा लगाया। क्योंकि उनको पता था कि जब प्रोडक्ट हर जगह दिखेगा लोग खुद ट्राई करेंगे भाई। नो एड, नो एक्सपेक्टेशन, लो प्राइस, लो रिस्क। लेकिन प्रमोशन के लिए कुछ तो करना चाहिए था ना। तो स्टिंग का ब्रांड एम्बेसडर है अपने किराना स्टोर वाले भैया, और ये पैड नहीं, ये रियल कस्टमर है। आप सोचो कि जब सलमान खान आपको बोलता है स्टिंग पियो तो आप सोचते पैसे लिए होंगे, पर जब दोस्त बोलता है भाई रिचार्ज कर देती है यार, तो आप बिना सोचे ले लेते हो। और ये ट्रस्ट का गेम है, क्योंकि इंडिया में ऑडियंस एड से नहीं रिकमेंडेशन से चलती है। स्पेशली जब प्राइस लो हो, रिस्क लो हो, इफेक्ट तुरंत लगे। ये परफेक्ट वर्ड ऑफ माउथ फॉर्मूला है। फिर मीम आए, क्या पेप्सी ने मीम बनाए? भाई पेप्सी ने नहीं, लोगों ने बनाए। और जब लोग जोक बनाते हैं ब्रांड कल्चर में घुस चुका होता है। लाइफ में भी सेम रूल है, जब आप खुद बोलते हो मैं बेस्ट हूँ तो लोग इग्नोर करते हैं, और जब दूसरे बोलते हैं लोग चरणों में आ जाते हैं। तो चलो भाई साहब, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो यार लाइक कर देना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना।